नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और आपको जवाब देंगे एक बेहद ज़रूरी सवाल का कि क्या सीरम क्रेटिनिन आपका होम्योपैथिक दवाइयों से कम हो सकता है। इस सवाल का जवाब समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि सोशल मीडिया पर भ्रमित करने वाली बातें बहुत सारी हैं। तो अगर आप एक किडनी के रोगी हैं, सीरम क्रेटिनिन से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपकी जरूर आंखें खोलने वाला है। रिक्वेस्ट करेंगे, आप समझदार हैं, इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखेंगे। तो इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले एक भ्रम को मिटाने की मैं कोशिश करूंगा सीरम क्रेटिनिन के बारे में। देखिए, सीरम क्रेटिनिन क्या है ये आप ध्यान से समझिए, क्योंकि आप लोगों के मन में भ्रम है कि हमारी जो किडनीज है ना वो सीरम क्रेटिनिन बनाती हैं। इसलिए समझिए कि जब आपका शरीर में जो मांसपेशियां हैं वो मांसपेशियां जब ऊर्जा का इस्तेमाल करती हैं, अपना काम करती हैं, तो उस ऊर्जा को इस्तेमाल करने के बाद कुछ गंदगी हमारे शरीर में रिलीज करती हैं। वो जो गंदगी है वो है सीरम क्रेटिनिन। अब इसका क्लियर कट इंडिकेशन है कि चाहे कोई भी कारण हो, आपकी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, आपकी किडनी जो है वो शरीर से गंदगी को बाहर नहीं फेंक रही है। ऐसे में आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज होने के चांसेस हो सकते हैं, आपको पेशाब की नली में कोई तकलीफ होने के चांसेस हो सकते हैं, आपका जो मूत्राशय है, यानी आप ऐसा मान के चलें कि जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो पूरा है वो बेसिकली उसमें कोई तकलीफ आपको हो सकती है। तो यहां पर ये जो सीरम क्रेटिनिन है, जो शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट है, ये शरीर में इकट्ठा होने लग जाएगा। इसके इकट्ठा होने पर हमारा शरीर कुछ इंडिकेशंस, कुछ साइंस देगा जिससे पता चलेगा कि आपको किडनी संबंधी रोग हो रहे हैं, आपकी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है। देखिए, जब आपके शरीर में सीरम क्रेटिनिन बढ़ेगा ना, तो जैसे मैंने चर्चा करी, कुछ साइंस, कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे। क्या सिम्टम दिखाई देंगे? मरीज आएगा हमारे पास, बोलेगा डॉक्टर साहब ये ना मेरे पैरों में सूजन आ रही है, मेरे चेहरा बड़ा मोटा सा हो रहा है, चेहरे पे सूजन आ रही है, ये जो ना मेरा पैर है, आप इसमें उंगली गड़ाएंगे तो मेरी उंगली गड़ जा रही है, गड्ढे बन जा रहे हैं, पिटिंग ईडेमा हो रहा है। बेसिकली थकान बहुत ज़्यादा रहती है, कमजोरी बहुत ज़्यादा रहती है, पड़े रहने का मन करता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, पेशाब खुल के नहीं आ रही है। अगर क्रेटिनिन बढ़ने लग जाएगा, पेशाब कम होने लग जाएगी। तो ऐसे में पेशाब पेशेंट को खुल के नहीं आती है, जो आती है वो बड़ी मुश्किल से आती है। और शरीर के अंदर क्योंकि गंदगी इकट्ठी होती है, यूरिया इकट्ठा होने लग जाता है, तो कभी कभी मरीज के अंदर गफलत होने लग जाती है, कन्फ्यूजन होने लग जाता है, मरीज लोगों की बात नहीं समझ पाता, एक अपनी दुनिया में चला जाता है ना। ये हाई लेवल के सिम्टम्स होते हैं। इनिशियल लेवल पे क्या आएगा कि भाई गंदगी साफ नहीं हो रही, पेशाब खुल के नहीं आ रही, पेशाब खुल के ना आने की वजह से पैरों में सूजन इकट्ठा हो रही है, चेहरे पे सूजन हो रही है, पानी पैरों में इकट्ठा हो रहा है, इस वजह से पैरों में पिटिंग ईडेमा हो रहा है, यानी गड्ढा पड़ना है, और भी सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। और इन सब की वजह से मरीज को थकान, कमजोरी, भूख ना लगना, पड़े रहने की इच्छा करना, वेट लॉस लोगों का होने लग जाता है, लेकिन उसके बावजूद मरीज के शरीर में सूजन आने लग जाती है, जो कि पफी स्वेलिंग होती है। ये सारे सिम्टम्स हमें बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपके शरीर में सीरम क्रेटिनिन का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, अगर ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो कौन से टेस्टिंग करानी चाहिए, बड़ी जरूरी है। जब भी कभी आपको लगे ऐसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, आप सबसे पहले एक ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएं, जिसमें सीरम क्रेटिनिन का लेवल, यूरिक एसिड का लेवल, यूरिया का लेवल, सोडियम पोटेशियम का लेवल आपको दिखाई देगा। और वो टेस्टिंग आप डॉक्टर को दिखाएं। अगर सीरम क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है तो आपके डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर फर्दर टेस्टिंग आपकी होनी चाहिए, जिसमें एक अल्ट्रासाउंड एक इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है, पता चले कि भैया किडनी अंदर से कैसी दिख रही है, रीनल पैरेन्काइमल चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं। अगर ज़्यादा आ रहे हैं, महसूस हो रहे हैं, अल्ट्रासाउंड में देखने में 2 डायमेंशनल इमेजिंग है, सीटी स्कैन कराया जाता है देखने के लिए कि भाई किडनी की क्या स्थिति है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें यूरिन की जांच जो है ना, यूरिन आरएम, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो ब्लड टेस्ट कराने के संग में अपनी पेशाब की जांच कराना बिल्कुल ना भूलें। ये जांच आपको बीच बीच में रेगुलरली कई बार रिपीट करनी पड़ सकती है। अक्सर जब मेरी ओपीडी में मैं पेशेंट्स देखता हूँ, खासकर किडनी संबंधी पेशेंट्स, तो केएफटी हो या ना हो, लेकिन पेशाब की एक जांच मेरे लिए बेहद ज़रूरी है, जिसमें मैं चाहता हूं कि मरीज़ हर 21 दिन पे, 3 हफ्ते पे एक बार अपनी यूरिन की जांच ज़रूर करा ले। सस्ता इन्वेस्टिगेशन है, बहुत पैसे खर्च नहीं होते, लेकिन ये आपके डॉक्टर को आपकी किडनी के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब मैं आपको देता हूं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब कि क्या होम्योपैथिक दवाइयों से क्रेटिनिन कम हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल कम हो सकता है, लेकिन ये दोबारा बढ़ जाएगा। रीज़न, मरीज़ की गलती।
हम जो भी होम्योपैथिक दवाइयां पेशेंट को देना चाहते हैं, एज अ अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर हमारा काम है कि हम किडनी के अंदर उसकी हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाएं, हम किडनी के फंक्शंस को इंप्रूव करें, हम किडनी को उसकी पुरानी स्टेट में लेके जाने में मरीज की मदद करें। उसके लिए मरीज के हिसाब से, उसकी रिपोर्ट्स के हिसाब से, उसके फ्लक्चुएटिंग सोडियम पोटेशियम के हिसाब से, फ्लक्चुएटिंग यूरिया के हिसाब से, क्रेटिनिन लेवल्स के हिसाब से, पेशाब की जांच के हिसाब से और मरीज के लक्षणों के हिसाब से जब दवा सेलेक्ट होती है, ढंग से डिस्कशन करने के बाद तब वो दवा मरीज रेगुलर लेता है तो किडनी धीरे धीरे करके हील करती है। अगर कोई भी डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के ऊपर आकर ये क्लेम कर रहा है इतने दिन में क्रेटिनिन कम हो गया, उतने दिन में क्रेटिनिन कम हो गया, ऐसे क्रेटिनिन कम हो गया, वैसे क्रेटिनिन कम हो गया, हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन है, होता है, मैंने अपनी ओपीडी में किया है, लेकिन ये टेम्परेरी है। आपको अगर अपने क्रेटिनिन को कम करना है और आप होम्योपैथी से मदद चाहते हैं तो अगर अभी हाल फिलहाल में क्रेटिनिन बढ़ना शुरू हुआ है, फौरन होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाइए, अच्छे से दवा खाइए, किडनी हीलिंग मेडिसिन दी जाएंगी, किडनी फंक्शन को बूस्ट करने की दवा दी जाएगी, ऐसी मेडिसिन मरीज के हिसाब से दी जाएंगी, तो अभी फटाफट आपकी किडनी धीरे धीरे करके वापस बैक इन शेप या बैक इन फंक्शंस आ जाएगी और आपको बहुत जल्दी परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका क्रेटिनिन 3 साल, 5 साल, 7 साल या 1-1.5 साल, 2 साल से बढ़ा हुआ चल रहा है तो ऐसे में बहुत कॉशियसली दवा लेने की ज़रूरत है। ज़्यादा दवा लेने से क्रेटिनिन कम हो ना हो और बीमारी बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए लिमिटेड दवा लेंगे, सही से दवा लेंगे और अगर लंबे समय से क्रेटिनिन बढ़ रहा है तो किडनी को हील करने की दवा लेंगे, तब धीरे धीरे क्रेटिनिन इंप्रूव करेगा। कभी भी सडनली रिपोर्ट्स में क्रेटिनिन अगर कम या ज्यादा होने पर परेशान या खुश होंगे तो उससे उस समय तो आपको चीजें लग सकती हैं, महसूस हो सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में किडनी के ऊपर उसका इंपैक्ट बहुत अच्छा नहीं हो सकता। ये ध्यान से समझ लीजिएगा। तो अगर आप होम्योपैथी से मदद चाहते हैं, क्रेटिनिन कम करना चाहते हैं, तो जो मैं दवाइयां बताऊंगा आप लक्षण के हिसाब से ले सकते हैं सेल्फ मेडिकेशन में, लेकिन डॉक्टर से परामर्श करके अपनी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कई बार डिस्कशन करके ढंग से दवा लेंगे, थोड़ा लंबे समय तक लेंगे, आपकी किडनी जल्दी रिकवर करेगी, अच्छे से रिकवर करेगी और वापस बार बार आपको परेशानियां नहीं होंगी। अब चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर 5 बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जो कि आपके क्रेटिनिन को कम करने में मदद कर सकती हैं। पहली मेडिसिन है एपिस मेलेफिका। देखिए, एपिस मेलेफिका उन मरीजों की दवा है जहां पर किडनी में स्वेलिंग आ रही हो, इन्फ्लेमेशन हो रहा हो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिस हो रहा हो, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो रहा हो, सूजन आ रही हो शरीर के अंदर, चेहरे पे सूजन, पैरों में सूजन और मरीज को तकलीफ हो रही हो, सीरम क्रेटिनिन फ्लक्चुएट कर रहे हो। ऐसे में एपिस मेलेफिका 30 पोटेंसी में 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर दिन में 3 बार कम से कम 30 दिनों तक, 4 हफ्ते तक अपने पेशेंट को रेगुलर दीजिए। चाहे कोई भी दवा चल रही हो उसके साथ में इंक्लूड करिए, आपके पेशेंट में आपको फर्क दिखने लग जाएगा। दूसरी दवा जो यहां पर आपके बहुत काम आएगी वो है लाइकोपोडियम 30। देखिए 30 पोटेंसी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि क्रेटिनिन बढ़ने वाले जो केसेस होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं। हाई पोटेंसी पे जाना है तो सेल्फ मेडिकेशन में ना जाएं, डॉक्टरी परामर्श के हिसाब से जाएं। तो अगर आपको लाइकोपोडियम यूज करनी है तो लाइकोपोडियम किडनी को अंदर से हील करने में हेल्प करती है। ये एकमात्र ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है जो कि किडनी, लिवर और आपके पूरे शरीर के ऊपर अच्छे से काम करती है। ये लिवर की गंदगी को बाहर निकालने में, हील करने में हेल्प करती है, साथ ही साथ किडनी की गंदगी को बाहर निकालने में, हील करने में हेल्प करती है, आंतों की गंदगी को बाहर निकाल के हील करने में हेल्प करती है। 3 मेजर ऑर्गन्स के ऊपर काम करती है, शरीर के एक्सक्रीटरी सिस्टम को इंप्रूव करने की बड़ी अच्छी दवा है। तो अगर आपके किडनी फंक्शंस गड़बड़ चल रहे हैं, आपको पेट संबंधी परेशानी भी हो रही है, किडनी संबंधी परेशानी भी हो रही है, लाइकोपोडियम एक बेहतर दवा है, इसे इसी तरह समझिए। और आप लाइकोपोडियम 30 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर दिन में 3 बार रेगुलरली कंज्यूम करिए। आप ऐसे लगभग 4 हफ्ते तक लीजिए, आपके पेशेंट में पेट संबंधी लक्षण, किडनी संबंधी लक्षण यानी पेशाब संबंधी लक्षण में इंप्रूवमेंट आने लग जाएगा, क्रेटिनिन लेवल्स पे फर्क पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे करके। अब यहाँ पर तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, उसका नाम है एल सीरम यानी सीरम एंगुले। देखिए बहुत सारे लोग आंख बंद करके ये दवा फटाक से मार्केट में जाके खरीद के लेने लग जाते हैं। रिक्वेस्ट है, ये दवा हर किसी के लिए नहीं है। ये उन मरीजों के लिए है जिनमें सडनली एकदम पेशाब कम होने लग जाए, सडनली आपकी किडनी जो है उसका क्रेटिनिन वो जो है उसका फंक्शन गड़बड़ कर जाए,
क्रेटिनिन लेवल बढ़ने लग जाए, किडनी से एक्सक्रीशन कम हो जाए, मरीज के शरीर में कमजोरी, थकान और सिम्टम्स आने लग जाएं और पेशाब एकदम रुक जाए। अगर ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, सडनली आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उन सिम्टम्स को इम्प्रूव करने में, टेम्परेली कुछ समय तक हेल्प करने में सीरम एंगुले एल सीरम 30 एक शानदार दवा है। इसे रेगुलरली लंबे समय तक कंज्यूम करने वाले लोग ध्यान से समझ लीजिए, लंबे समय तक कंज्यूम मत करिए। अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, रिजल्ट पाना चाहते हैं, इमरजेंसी में घर में रखिए। जैसे ही लगे पेशाब कम हुई, रिपोर्ट में देखा सीरम क्रेटिनिन बढ़ रहा है, आप फौरन सीरम एंगुले शुरू करें। 4 हफ्ते तक रेगुलर लें। 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर दिन में 3 बार कोई भी ऑनगोइंग ट्रीटमेंट के संग में लीजिए, आपको इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगा। 4 हफ्ते के बाद प्लीज इसको बंद कर दीजिए, कोई और प्रॉपर मेडिसिन संग में डॉक्टरी परामर्श में शुरू कर दीजिए। अब हम यहां पर बात करेंगे चौथी बहुत इंपॉर्टेंट दवा के बारे में, जिसका नाम है फास्फोरस। देखिए, फास्फोरस उन पेशेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जहां पर प्रोटीन आपके यूरिन से पास हो रहा हो, आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसी शिकायत हो रही हो, आपका यूरिनेशन कम हो रहा हो, आपके यूरिनेशन में ब्लड आ रहा हो, शरीर ठंडा हो रहा हो, मरीज एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो रहा हो, वहां पर फास्फोरस जो है एक बहुत शानदार दवा है। आपको इसको 200 पोटेंसी में यूज करना चाहिए। अगर कभी यूरिनेशन में ब्लड ज्यादा आने लग जाए तो आप इमरजेंसी में 2-3 खुराक ले लीजिए 1-1 घंटे के गैप पर, वो वहां पर इंप्रूव हो जाएगा। 2-3 डोजेज में ही इंप्रूवमेंट दिखने लग जाता है सेल्फ मेडिकेशन में। इसके अलावा आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो प्लीज डॉक्टर से सलाह लें। अगर आप रेगुलर यूज करना चाहते हैं इस दवा को, तो आप कोशिश कीजिए आप इसे हफ्ते में एक बार संडे के दिन सिर्फ 2 डोजेस अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, सुबह खाली पेट 1-1 घंटे के गैप पे ले लें और लगभग आप इसे 4 से 6 हफ्ते तक रेगुलर लीजिए। आपके पेशेंट में इंप्रूवमेंट आपको दिखने लग जाएगा। लेकिन इसके संग में एड ऑन रेमेडीज आपको लेनी पड़ेंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं है एड ऑन रेमेडी की बहुत रिक्वायरमेंट हो, लेकिन आप इसे एड ऑन कोई भी ट्रीटमेंट जो ले रहे हैं उसके संग में यूज कर सकते हैं। आपके पेशेंट में इंप्रूवमेंट जरूर दिखाई देगा। अब बात करते हैं यहां पर 5वीं बहुत इंपॉर्टेंट दवा के बारे में, जो कि बेसिकली एक होम्योपैथिक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन है। अगर आप अपने क्रेटिनिन को कम करना चाहते हैं तो आप ये तीनों दवाइयां जो मैं आपको बताऊंगा कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। 3 दवाइयों का एक्शन जो है वो एकदम क्लियर कट है और ये एक्शन है कि सबसे पहले डायूरेटिक इफेक्ट दिखाएगा, यानी पेशाब ज्यादा बनाएगा। किडनी क्लींजिंग का काम करेगा, यानी किडनी से गंदगी को बाहर निकालेगा। एंड किडनी हीलिंग का काम करेगा, यानी किडनी को हील करने में हेल्प करेगा। तो यहां पर वो जो 3 दवाइयां हैं वो मदर टिंचर्स हैं जो आपको मिक्स करनी है। पहली हो गई ऊवा उर्सी का मदर टिंचर, दूसरा हो गया बर्बरिस वल्गैरिस का मदर टिंचर, तीसरा हो गया सारसापेरेला का मदर टिंचर। तो अगर आपका किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, आपको सीरम क्रेटिनिन बढ़े हुए दिख रहे हैं, आप ये 3 मदर टिंचर्स ले आइए और तीनों की 5-5 बूंद दवा, सिर्फ ध्यान रखिए 5-5 बूंद दवा आधा कप पानी में डालिए, क्योंकि ऑलरेडी किडनी पेशेंट को ज्यादा पानी पीना मना होता है। तो आप आधा कप पानी में 5-5 बूंद दवा डाल दीजिए। बहुत कम पानी पीना अलाउड है, लगभग 1 लीटर के आसपास अलाउड है या 1.25 लीटर के आसपास अलाउड है। तो आप केवल मात्र 2 चम्मच या 3 चम्मच पानी में भी डाल के ले सकते हैं। 5-5 बूंद दवा तीनों की मिक्स करिए, सुबह दोपहर शाम रेगुलर लीजिए, कम से कम 4 से 6 हफ्ते लीजिए। आपको ऑनगोइंग ट्रीटमेंट के संग में अगर आप इसे लेते हैं, रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके चक्षु, आपके नेत्र खुल गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि भैया सीरम क्रेटिनिन कम करने का गोरख धंधा जो लोगों ने बना रखा है ना, इससे बचने की जरूरत है। सीरम क्रेटिनिन फ्लक्चुएटिंग हो सकता है, इसलिए उसे मेंटेन करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए किडनी की हेल्थ को मेंटेन करना, इंप्रूव करना बेहद जरूरी है। दवाइयां भी उसी हिसाब से लेने की जरूरत है, इसलिए एक डॉक्टर से परामर्श करना, सही समय पर जांचें कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिए। आप मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं, भैया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपने कौन सी दवाइयां यूज करी हैं जिससे आपकी मदद हुई है, क्रेटिनिन कम हुआ है। हो सकता है किसी की मदद हो जाए, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन अगर आपको लेनी है कंट्रोल डोसेज में लीजिए। पर अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, दिखाकर दवा लेना चाहते हैं, जरूर दिखाइए। मुझसे परामर्श की आवश्यकता हो, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मेरे स्टाफ से बात करें, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, मैं आपसे बात जरूर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।